काले कानून जो बनाए हुए थे उसको मोदी ने वापस लेना पड़ा। हिम्मत से जब हम अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं तब सरकार भी डरती है। और कांग्रेस पार्टी ऐसी एक मजबूत सरकार है जो पहले से गरीबों के लिए काम करते हुए आई है। लेकिन आज हम एक गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। गठबंधन के साथ पूरे हिंदुस्तान में एक होकर हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और बीजेपी इस इलेक्शन में हार रही है। मेरी बहन कौर ये जीत रही है, बड़े मार्जिन के साथ जीत रही है। आप कहेंगे ये क्यों? ये इसलिए कि जनता मोदी के खिलाफ आज लड़ रही है, जनता बीजेपी के खिलाफ आज लड़ रही है और जनता के साथ हम हैं। जनता के साथ हम रहने से उसको और भी मजबूती आई है। और कोई कुछ भी कहे, ये धरती तो ऐसी है। मैं बाबा फरीद की इस महान धरती को नमन करता हूं, जिन्होंने नफरत के खिलाफ प्यार करना सिखाया। पंजाब महान सिख गुरुओं की ये धरती है। ये महाराजा रणजीत सिंह, अमर सिंह भगत सिंह, शहीद उधम सिंह और जालियांवाला बाग के महान बलिदानियों की धरती है। यहाँ बलिदान देने के लोग हमेशा तैयार होते हैं, इसलिए कि वो हमेशा नैतिकता से मजबूत होते हैं और जनता के साथ खड़े होते हैं। इस धरती पर महान नायक लाला लाजपत राय जी का जन्म हुआ, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। याद करो, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए वो शहीद हो गए। वो इसी दशरथ के पुत्र थे और उन्होंने कहा था एक बात, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरी शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी, एक एक कील का काम करेगी। ये पंजाब का शहर जो हमारे लाला लाजपत राय जी है, उन्होंने उस वक्त कहा आजादी से पहले, यह ऐसी धरती है। इसीलिए हम डरते नहीं। हमारे किसान जब दिल्ली आना चाहते थे अपने डिमांड को लेके, तब बीजेपी सरकार बॉर्डर पे रोक दी, खाना पीना बंद, धूप, ठंडी, बरसात, इसमें बैठ के सैकड़ों दिन बैठे। उन्होंने दिल्ली में अंदर नहीं आना, इसीलिए सड़क पे कीले बिछा दिए, कांटे बिछा दिए, पत्थर डाल दिए। सब डालने के बावजूद भी डटे के डटे रहे हमारे किसान। 750 लोग मर गए, लेकिन मोदी जी एक दिन भी बात करने के लिए किसानों के साथ आए नहीं।
एक मिनिस्टर किसानों के ऊपर जीप चढ़ाया, एक मिनिस्टर का बेटा जीप चढ़ाया और 4 लोगों की मौत हो गई, फिर भी मोदी साहब बात करने के लिए तैयार नहीं थे। और जिस व्यक्ति ने कुचल के मार दिया, उसके बाप को फिर से टिकट दिया गया बीजेपी का। ऐसे लोग आज देश में हैं और वो देशभक्ति का बात करते हैं कि ये करते हैं कि हम अच्छी सरकार चला सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, किसानों को आपने क्या दिया? देश के लिए अन्न देने वाला, खाना देने वाला ये पंजाब हरियाणा के लोग सारे हिंदुस्तान को खाना खिलाते हैं। और उनको क्या किए? उनको मदद करने के बाद उनके ट्रैक्टर पे आपने 12% टैक्स लिया, जीएसटी टैक्स। फर्टिलाइजर पर 5% टैक्स लगाया और पेस्टिसाइड पर 18% आपने टैक्स लगाया, जीएसटी। अरे किसानों को मदद करने के बजाय आप 18%, 5%, 12% टैक्स लगाते हो, क्योंकि किसान का फायदा नहीं होना, किसान से भी आप पैसे खींचे। अमीरों को दे रहे हैं 16 लाख करोड़ रुपए, अमीरों का कर्जा मोदी ने माफ कर दिया और गरीब को एक पैसा भी नहीं दिया, एक पैसा भी माफ नहीं किया उनका कर्जा। ऐसे सरकार को आप फिर से लाना चाहते हो? लाना चाहते हो? नहीं, बोलिए नहीं। तो ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, कुछ होने वाला नहीं है। और कांग्रेस के पीछे लोग मजबूती के साथ आज खड़े हुए हैं। चंदो कुछ भी बोलने दो, इस बार कांग्रेस जरूर जीतेगी। पंजाब में कांग्रेस की लहर है, माताएं और बहनें हमारे पीछे हैं, हमारे साथ है। इसीलिए तो हमने कहा, हमारे माताओं को उनकी तकलीफ देखकर, उनकी मेहनत देखकर हमने और राहुल गांधी जी ने सोचा कि हर साल जो महिला घर की बड़ी होती है उसको 1 लाख रुपए हर महीना, हर साल हम देंगे। हर महीना 8,500 रुपए देंगे। ये हमारा वायदा है, हमने करके दिखाया। पहले भी हम नरेगा स्कीम करके दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट करके दिया, बच्चों को पढ़ने के लिए हमने कानून बनाया। हर चीज कांग्रेस ने किया। लेकिन मेरे को पूछते कभी कभी, मोदी साहब 55 साल में कांग्रेस ने क्या किया? पहले तो बोलते थे 70 साल, याद है आप लोगों को? 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अब इधर इधर बोल रहे 55 साल में क्या किया। अरे 55 साल में बड़े बड़े बांध बंधे, पब्लिक सेक्टर हो गए, रोड्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए। तुम क्या करे हो? आज जो खाना खा रहे, बागड़ा नानल का, हीरा कुंड का, नागार्जुन का, ये सब बांध किसने किया? कांग्रेस ने किया। क्या मोदी ने किया? अब बोलिए, किसने किया? फिर इन्होंने आके क्या किया?
इन्होंने आके सिर्फ झगड़ा लगाने का सोचा। कभी चिकन, कभी मटन, कभी मांस, कभी मंगलसूत्र, कभी गाय और भैंस, इसकी बात करते हैं। अरे भाई, देश को अगर बनाना है सब मिलके बना सकते हैं, तुम अकेले नहीं बना सकते। 10 साल में आपने कुछ नहीं बनाया, अब क्या बनाने वाले हो? इसीलिए लोग आज तंग हो गए। एक तरफ बेरोजगारी, एक तरफ जो कीमतें इतने बड़े हैं कि सभी लोग परेशान हैं, उनकी आमदनी घट रही है, कीमतें बढ़ रहे हैं। ये किसके राज्य में हुआ? बोलिए, किसके राज्य में हुआ? ये तो बीजेपी के राज्य में हुआ। और दूसरी चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने 2014 में हुकूमत में आने से पहले ये कहा था कि मैं अगर इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो काला धन स्विस बैंक से लाके आपको 15-15 लाख दूंगा। बोला या नहीं? नहीं बोला? आए पैसे? नहीं आए? तो मोदी जी ने झूठ बोला। झूठ बोला, सही बोला? झूठ बोला। फिर उन्होंने बोला नौजवानों को, भाई और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, तुमको 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। किसने बोला? मोदी ने बोला। दिया? हमारे नौजवान भटक रहे हैं, आज उनको नौकरी नहीं है, माँ बाप पाल रहे अपने बच्चों को और बच्चे परेशान होकर नशे के धुंध में इधर उधर भटक रहे हैं। माँ बाप अपनी खेतियां बेच के, अपना घर बेच के, अपने घर में से सोना चांदी बेच के वो फॉरेन को भेज रहे, दूसरे जगह नौकरी को भेज रहे, क्योंकि अगर यहाँ रहे तो वो बिगड़ जाएंगे, नशे में डूब जाएंगे। बेचना, उनको भेजना बेहतर है समझकर माँ बाप आज देश के बाहर नौकरी के लिए भेज रहे। लेकिन मोदी ठस का मस करते नहीं। और अब हम आपसे ये कहेंगे, हम एमएसपी की गारंटी देंगे, किसानों का कर्ज हम माफ करेंगे। जो मनमोहन सिंह जी के जमाने में, सोनिया जी के जमाने में 72,000 करोड़ रुपए हमने किसानों का माफ किया था। फिर अगर हम हुकूमत में आएंगे, फिर हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। और हम आपको वायदा करते हैं, एमएसपी लीगल गारंटी के लिए हम कानून बनाएंगे। सभी किसानों के लिए मैंने कहा कर्ज माफ कर देंगे। जीएसटी मुक्त खेती, हमने बताया जितना जीएसटी ट्रैक्टर पे है, टायर पे है, फर्टिलाइजर पे है, पेस्टिसाइड पे है, मैं बताया वो सब माफ कर देंगे। और जो क्रॉप इंश्योरेंस है 30 दिन में हम जनता के अकाउंट में भेजेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम तुम मिलके इस देश को बनाएंगे। और आज ये लड़ाई है, मोदी के खिलाफ जनता उठी है। मोदी के खिलाफ जब जनता उठी है तो उस जनता को सपोर्ट करना
कांग्रेस का काम है, इसलिए हम कांग्रेस आज खड़े हुए, इसीलिए ऐसे नेताओं को हमने चुनकर भेजने के लिए आपके पास, आपके दर्शन लेने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर आए। भाइयों, और एक काम इतना बुरा किया मोदी जी ने, पूछो मत। कौन सा? पहले लोग नौजवान मिलिट्री में भर्ती होते थे, सैनिक भर्ती होते थे, डायरेक्टली भर्ती होते थे, लेकिन मोदी जी आने के बाद वो रिक्रूटमेंट बंद कर दिए और उन्होंने शुरू किया कि अपना, क्या कहते हैं उसको, हाँ, अग्निवीर। अग्निवीर का स्कीम, अरे भाई 4 साल में वो क्या करेगा? उसको पेंशन मिलेगी? उसके घर सुख और शांति से रहेंगे? तो जब अग्निवीर आप लाकर नौजवानों के उनका करियर आप खत्म कर रहे हो, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर स्कीम को खत्म कर देंगे और हम मिलिट्री की भर्ती फिर से शुरू करेंगे, ताकि हमारे नौजवान पेट भर खाए, माँ बाप को पाले, पत्नी और बच्चों को भी पाले। साथियों, मैं थोड़े से शब्दों में ये कहा, नशा पंजाब के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और कोई सरकार इसको कंट्रोल में नहीं ला रहा। और मैं पहले ही कहा, किसान अपनी जमीन बेचकर बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। पंजाब में एक समय में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, लाखों लोग जिनसे रोजगार मिलता था, लेकिन आज वो सभी इंडस्ट्रीज दूसरे प्रदेशों में चले गए। क्यों चले गए? कि यहां पर जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज थे, उन इंडस्ट्रीज के ऊपर उन्होंने जीएसटी का मामला लगाया, इनकम टैक्स वालों को उनके पीछे लगाया और आज एमएसएमई जैसे छोटे मोटे कारखाने हैं, बंद हो गए। लोग पहले पंजाब में आते थे, लुधियाना में आते थे, अमृतसर में आते थे, चंडीगढ़ में आते थे, हर जगह फिरते थे और लोगों को ये था कि जब तक कांग्रेस पार्टी है हम मजबूती के साथ रहेंगे, ये लोगों का विश्वास था। अब वो विश्वास उड़ गया है, क्योंकि सरकारी नौकरी भी आज नहीं मिल रही। 30 लाख वैकेंसीज इस देश में है और सारे स्टेट में मिलाकर 1 करोड़ नौकरियां खाली है। 30 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली है। क्यों नहीं भर रहे मोदी जी? इसीलिए कि अगर भरे तो शेड्यूल कास्ट लोगों का फायदा होगा, अगर भर गए तो बैकवर्ड का फायदा होगा, अगर भर दिए तो आदिवासियों का फायदा होगा। इसीलिए वो भरना बंद कर दिए और आज भी खाली है। और मोदी जी बोलते, मैं गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए मेरा चिंता बहुत है। यहां तक कि नहीं, यहां तक नहीं कि जो बात वो बोलते हैं वो करते कभी नहीं। और जैसा देश वैसा बेस बोले जैसा हर जगह फिरते रहते हैं, भाषण देते रहते। अरे भाई, कम से कम काम तो करो, काम करके बताओ। उसके बजाय रोज उठ के कांग्रेस को गालियां दे।
मैं टीवी में देखता, कभी कभी टीवी देते तो मैं समझा कोई न्यूज आ रहा है, न्यूज के जगह मोदी की फोटो चाहती। और आज हालत यह हो गई, मोदी जी भगवान का नाम कम लेते हैं, कांग्रेस का नाम ज्यादा लेते हैं, राहुल जी का नाम ज्यादा लेते हैं और हमको रोज उठ के गालियां देते हैं। शायद वो अगर इतने सुबह उठ के भगवान का भजन करते, भगवान का नाम लेते, अच्छा होता था। लेकिन हमको गालियां दे 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 कर आज वो परेशान है। हर जगह फिर रहे, गली से दिल्ली तक कांग्रेस के खिलाफ बोलना, लेकिन हम लोग उनके गालियों से डरने वाले नहीं हैं। और ऐसे लोग हमको कितना भी डराने की कोशिश करेंगे, हम कभी झुकेंगे नहीं। और पंजाब के लोगों ने हमको दिखाया है, आप झुकना नहीं, सर कटे तो भी आप वैसा ही ठहरना। ये हमने पंजाब के लोगों से सीखा है। आपकी 56 इंच छाती पंजाब में नहीं चलने वाली है। और आप लोगों को कहते हो कि कांग्रेस देश को बर्बाद की। अरे देश के संविधान को किसने लिखा? बोलिए आप, देश के संविधान को किसने लिखा? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा। एक दलित, गरीब, पिछड़ा हुआ इंसान को महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उनको लिखने के लिए उन्होंने कहा, और उनका जो संविधान है उसको बचाने का काम हमारा है। जितने भी रिजर्वेशंस हैं, हम रिजर्वेशन बचाने के लिए लड़ेंगे। आदिवासी के रिजर्वेशन के लिए लड़ेंगे, दलितों के रिजर्वेशन के लिए लड़ेंगे, पिछड़ों के रिजर्वेशन के लिए लड़ेंगे। और जो आम पब्लिक है, उनके जो बुनियादी हक है, उस हकूक को भी कोई छेड़ना नहीं, उसके लिए भी हम लड़ेंगे। ये हमारा वादा है। और जब वो कहते हैं कि आजकल राहुल गांधी जी पे बड़े अटैक करते, शहजादे शहजादे बोलते रहते। अरे शहजादे शहजादे बोल के उनको छुड़ाने के बजाय आप क्या है बोलिए, आप क्या कम है? आप तो आज ऐसे हैं, घंटे को एक जैकेट चेंज करते, एक घंटे को एक शर्ट चेंज करते हो, जहां गए वहां का बेस लगाते हो, जहां गए वहां का गमछा पहन लेके वोट के लिए दिखावा करते हैं। हम वैसे नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही है। इस देश में जो गरीब पैदा हुआ है, देश के हालात को और मजदूरी करके ये देश को बनाया है। आप क्या करें? कुछ नहीं। व्यापारी मैं हूं, कभी बोलते, कभी व्यापारी बोलते, कभी क्या बोलते, चाय वाला हूं बोलते हैं, चाय वाला बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरा बाप भी, मेरे पिता भी एक टेक्सटाइल मिल के मजदूर थे। इसीलिए मैं बोलता हूं, कौन क्या काम करता है मुझे वास्ता नहीं। लेकिन कितने बार बोलते हैं भैया, और गरीबों को कभी कभी ऐसा बात करते, वो लुभाने के लिए। मैं मेरे माता और बहनों को चूल्हे के सामने जब बैठती है, लकड़ी जलाती है, उपला जलाती है, तब उसके धुएं से उसके आंखों में से पानी निकलता है।
इसीलिए मैं सिलेंडर मुफ्त कर दिया। मैं पूछता हूं कहाँ है भाई आपका सिलेंडर? अगर हम आएंगे, अब तो 1000 रुपए हो गया, हम आएंगे सिलेंडर की कीमत भी हम घटा के देंगे, हमारे महिलाओं को हम मदद करेंगे। और ये जो आज हमको हर जगह शाह और मोदी जी बोलते हैं, मुझे एक बात उन्होंने बोली, क्या बोले कि खड़गे साहब इस इलेक्शन के बाद आपकी नौकरी चले जाएगी। आप पढ़े होंगे कोई, खड़गे विल लूज हिज जॉब आफ्टर 4th जून बोल के बोले। अरे भाई मेरा जॉब चले जाएगा, मैं जॉब के लिए, नौकरी के लिए कांग्रेस में नहीं आया। मैं बचपन से पॉलिटिक्स में हूं, इसलिए हूं कि लड़ने के लिए गरीबों के साथ हूं। मैं कम से कम 60 साल से पॉलिटिक्स में हूं, 53 साल से मैं चुन के आ रहा हूं। तुम्हारे जैसा ऊपर से नहीं टपका मैं। मेरे को कोई नहीं थे, मेरा भाई नहीं, बहन नहीं, मेरी माँ नहीं, मेरे चाचा नहीं, मैं अकेला बच गया उस पुलिस एक्शन में। जब हैदराबाद में दंगे हो गए, उस दंगे में मैं और मेरे पिताजी 2 ही बचे। आज मैं एक से अनेकों के साथ मैं हूं। इतने मेरे माँ बहन भाई हो गए हैं, पूछो मत। तभी तो मैं एआईसीसी का प्रेसिडेंट बना, नहीं तो बन सकता था। मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट से एआईसीसी प्रेसिडेंट बना। मैं एमएलए से 20 साल मिनिस्टर रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 साल रहा, 20 साल में अपोजिशन लीडर रहा। तो ये सब हमने करके आए सो है। मेरी नौकरी कहीं जाने वाली नहीं है, आपकी नौकरी जाने वाली है 4 तारीख को। मोदी साहब, शाह साहब, होशियार रहिए। इस देश की जनता आपको जो नौकरी दी थी, वो नौकरी 4 तारीख को छीन लेंगे और उस पे गठबंधन की सरकार आकर बैठेगी। और ये बार बार हमको ऐसी छोटी मोटी बातें बोलकर आप डराते हो। हम नौकरी करने नहीं आए, सेवा करने के लिए आए, और सेवा मरते दम तक हम करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी, लेकिन हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, और मोदी जी उन अमीरों के लिए लड़ रहे हैं जो 20-25 लोग हैं इस देश में। हम करोड़ों लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और जो कुछ भी हो, मैंने अभी बोला, नरेगा जैसी योजना, फूड सिक्योरिटी जैसी योजना, आरटीई जैसी एजुकेशन की, ये सब गरीबों के लिए हमने किया। मोदी ने क्या किया? अमीरों के लिए आगामी अंबानी, जो बेचने वाले, जो फैक्ट्री बेचने वाले कौन? अरे बेचने वाले शाह और मोदी जी, लेने वाले कौन? आदानी और अंबानी। इसकी संपत्ति बेच रहे, वो गरीबों की संपत्ति, तुम्हारी संपत्ति। आप जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स के रूप में जो बड़े बड़े कारखाने बने, डैम बने, रेलवे स्टेशन बने, पोर्ट बने,
एयरपोर्ट बने, ये सब एक एक को बेच के वो खा। ऐसा नहीं होने देंगे। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप पहली तारीख को चुनाव है, उस दिन अपना घर छोड़ के, ग्राम छोड़ के, और आप अपनी जितने भी कामें हैं वो जरा बंद करके आप पोलिंग बूथ पे जाइए। कांग्रेस का जो पंजा है, हाथ है, उस हाथ पे बटन दबाकर इनको दौड़ को दूर करें। ये काम आप करना चाहिए। अगर नहीं करे, सब कुछ भगवान भरोसा छोड़े, कुछ नहीं होता। भगवान देता है, मेहनत करने के बाद देता है, कुछ देता नहीं। तो ये मोदी जी हमेशा लोगों को भटकाते हैं, कभी लोगों का नाम से, कभी भगवान के नाम से ये लोग काम करते हैं। जो मनमोहन सिंह जी कभी बात करते हैं, एकादा देश में अगर किसी की अहमियत है तो वो मनमोहन सिंह की है, सोनिया गांधी की है, कांग्रेस की है, हम लोगों की है। लेकिन यहां हर बात को कुछ ना कुछ उसका बात का अलग नमूना वो दिखाते हैं। आर्थिक विकास सबसे ज्यादा मनमोहन सिंह जी के और सोनिया गांधी जी के जमाने में हुआ। सबको मालूम है। तुम सिर्फ क्या किए हो, सबको भड़काने का काम किए। और ये जातीय जनगणना का हमने एक न्याय रखा, भाई इसका मुआवजा करो, किसके पास उसकी इनकम क्या है, ये सब निकाल के देखो, हमने किया। तब उन्होंने कहा ये कांग्रेस वाले घर घर जाके तुम्हारा घर का एक्सरे कर रहे हैं, तुम्हारे घर में सोना कितना है, चांदी कितना है, जमीन कितना है, और यहां तक बोले तुम्हारे मंगलसूत्र अगर है वो निकाल के दूसरों को देंगे। तुम्हारे पास 2 भैंस है तो 1 भैंस निकाल के दूसरों को देंगे। ये प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। ये क्या मुझे भैंस का, मंगलसूत्र का, मोदी हमेशा बोलते हैं ऐसे चीजें। और मैं समझता हूं ऐसी बातें उसी वक्त आती है जब आदमी दम तोड़ता है और बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, उस वक्त ऐसी बातें करते रहता है। और आज वो वही बातें कर रहे हैं। आखिरी दिन है उनके, करने दो, कितना बात करते। हम कभी हिम्मत हारते भी नहीं, मुकाबला करते रहेंगे। ऐसे 100 लोग आए तो भी हम उसका मुकाबला करके जीतेंगे। चलेंगे। और लोगों को वो कहते हैं कि भड़काने की बात मत करो, हिंदू मुसलमान की बात मत करो, देश में ये भड़काकर लोगों को मत उठाओ, मोदी जी बोलते हैं। लेकिन वो हमेशा यही बात करते हैं, हिंदू मुसलमान, गाय भैंस, मटन चिकन, यही बात करते हैं। और कभी भी गरीबों के तरफ वो देखे नहीं। आज शेड्यूल कास्ट के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, उनको जॉब नहीं मिल रहे। क्यों? कि देश में 1 करोड़ नौकरियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 लाख नौकरियां हैं,
लेकिन किसी गरीब के लिए उनके दरवाजे खुले नहीं हुए। वो सिर्फ कांग्रेस को गालियां देके कितना दिन जीना चाहते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा कि अनक्षर कहाँ गया, मैं कहूंगा कि ये कांग्रेस की गारंटी कार्ड है। ये गारंटी कार्ड मैं और राहुल गांधी जी इसको साइन करके हम दिए हैं। हम गठबंधन की सरकार आएगी, ये जो गारंटी हमने दी है इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, अमल में लाएंगे और इसको अनुष्ठान में लाकर लोगों की मदद करेंगे। ये 6 गारंटी है। पहले तो हमने 5 दी थी, उसके बाद हमने देखा गरीबों को और मुश्किल हो रही, इसीलिए हमने सोचा कि 5 केजी के बगैर 10 केजी अनाज गरीबों को हम फ्री देंगे और हमारे 25 गारंटी आपको सुपुर्द करेंगे। ये हमारा वायदा है, इस वायदे के तहत हम चलेंगे और आपकी मदद मैं चाहता हूं। मैं कर्नाटक से आता हूं, आप जानते होंगे कर्नाटक में भी ऐसा ही बोले हो, बहुत टीका करे, लेकिन हमने कर्नाटक जीता और जीतने के बाद हमने वहां पर जो 5 गारंटी बोले थे वो 5 गारंटी हमने लागू किया। हिमाचल आपके बाजू में है, वहां भी हम 5 गारंटी लगाए थे, उसमें से 5 लगाए, लेकिन यही बीजेपी वाले जाकर कोर्ट को जाकर वो स्टे लेके आए। इलेक्शन है वो नहीं कर सकते, लेकिन मोदी जी और शाह जी मिलके आज प्रमोशंस दे रहे। आईएएस ऑफिसर्स को नहीं देना रूल है, लेकिन आप इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करके आप लोग प्रमोशन दे रहे, ट्रांसफर्स कर रहे, ये कौन सी नीति है? इसीलिए सोचो, आप जरूर सोचो, सोच के कांग्रेस पार्टी को पावर में लाओ और पावर में लाने के बाद वो हम सभी लोग मिलके काम करेंगे। और मैं ये वायदा करता हूँ कि हम लोग अगर मिल के रहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बार बार हमको डराते भी रहते, कभी मोदी जी पाकिस्तान ऐसा करा, अरे पाकिस्तान वो करा, एक कांग्रेस वाले डरने वाले हैं? कांग्रेस तो लड़ाई करी, लड़ते लड़ते हमारे कईयों लोग आजादी के पहले भी मरे, आजादी के बाद भी एकता रखने के लिए मरे। तो इसीलिए मैं मोदी जी को यही कहना चाहता हूं कि वो खास करके कांग्रेस वालों को छेड़ो मत। अगर हम कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य है, लोकतंत्र को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ, संविधान को बचाओ। यही इसीलिए तो ये लड़ाई है, आप मदद करो। आखिरी में मैं समाप्त करता हूं मेरे 4 शब्द को। मैं कहूंगा, मोदी हटाओ, आप बोलेंगे संविधान बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी